इंडिया में सर 9 to 5 जो ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली अगर आप अदर ज्वेलरी मार्केट से नॉर्मल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो 9 to 5 सिल्वर ज्वेलरी कॉस्टली होने का सबसे मेन जो 5 रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, उसकी जो कास्टिंग है या उसकी जो हम कह सकते हैं फीलिंग है या उसकी जो टेस्टिंग है या पॉलिशिंग है, इसकी करीबन 25% कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि उसको इंपोर्ट कराना और उसकी लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो करीबन 20% ऐड ऑन हो जाता है। तीसरा, सिल्वर का स्वभाव है काला पड़ना, तो उसके ऊपर हाई पॉलिशिंग रोडियम यूज़ होता है, जिसकी भी एक कॉस्ट 20 से 25% ऐड ऑन हो जाती है। चौथा है पैकेजिंग करनी, लेबलिंग करना और आपकी तरफ रिप्रेजेंट करना, तो उसकी भी एक 5 से 10% कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। और लास्ट है कि तुर्की या थाई या हम कह सकते हैं इटली से वहाँ पे हमारा ज्वेलर्स भाइयों का जाना, वहाँ से उसको सेलेक्ट करना और आप तक पहुँचाने के लिए उसकी भी एक कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। तो ये सब मिला के वो कॉस्टिंग बढ़ी जाती है अपने। तो आप मान के चलिए कि 100 रुपये अगर ग्राम सिल्वर है तो उसका 300 तो आपको पड़ना ही पड़ना है। सर, तो सोने के सिक्के में भी मेकिंग चार्जेस ऐड करा हुआ मिलता है बिल पे, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं, सोने के सिक्के के लिए लोगों का ये मानना है कि इस पर मजूरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या वो सिक्का माइन से डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है? क्या माइन के अंदर डायरेक्ट सिक्के के रूप में ही वो निकला होगा? तो वहाँ से जब सोना खरीदा जाता है, लिया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसको जो डाई में है उस डाई में उसको ढाला जाता है, फिर उसको HUID उसके ऊपर भी एम्बोस किया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की एक कॉस्ट लगती है। अगर वो ज्वेलर्स आपसे ले रहा है तो उसमें कोई भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि आप भी वही चीज़ क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर काम करता है कि नहीं यार, मैंने एम्बोस किया हुआ या मैंने कुछ प्रेजेंटेशन के साथ अगर सिक्का लिया है तो फ्यूचर में मुझे इसकी प्योरिटी को लेकर कोई भी शंक या शंका पैदा नहीं होगी और इजीली मैं इसको सेल आउट कर पाऊंगा। 11+1 की स्कीम क्या है सर? ये काफ़ी सारे ज्वेलर्स 10+1 या 11+ की स्कीम अपने शोरूम में रन करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 10+1 का मतलब होता है 10 महीना आप पे करो, 1 महीना हम पे करेंगे और ये अमाउंट को हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। देखो, ये लेने के 3 फायदे हैं। एक तो आप एक साथ सोना परचेस नहीं कर सकते हो, तो आपका हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट में ज्वेलर्स के पास आपका पैसा जमा होते जाता है। सेकंड फायदा ये है कि आपका हर महीने रेट बुक हो जाता है, तो आपको अगर कभी 1 साल बाद अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका नुकसान आपको नहीं आएगा। तीसरा, आपने तो भरे सिर्फ 10 हिस्से, एक हिस्सा तो आपका ज्वेलर्स भर रहा है, तो 90% पैसा आप भर रहे हो, 10% पैसा की जो बेनिफिट है वो आपको ज्वेलर्स की तरफ मिल रहा है। तो 10% का फायदा तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मिल गया है। और आज की तारीख में भारत में सोने को भगवान माना जाता है और हर व्यक्ति की चाहना यही होती है कि कैसे भी करके इनको मैं अपने घर पे लेके आऊँ, लेकिन बजट नहीं होता है तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में ये मिल जाता है, तो ये लेना ही चाहिए। तो इस तरीके से मतलब कि अगर वो EMI नहीं भी ले पा रहा है बैंक के साइड से तो वो इस तरीके से काम कर सकता है। ये ज्वेलर्स दे ही रहा है ना। हर ज्वेलर्स के पास ये स्कीम आपको मिलेगी, वो ब्रांडेड ज्वेलर्स हो या वो लोकल ब्रांडेड ज्वेलर्स हो, आपको ये स्कीम प्रोवाइड करेगा ही। सर, एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि गूगल पर गोल्ड का रेट अलग दिखाता है, लेकिन जब वो दुकान पे खरीदने जाते हैं तो वहाँ का रेट अलग चलता है। गूगल पे जो गोल्ड का रेट दिखा रहा है और ज्वेलर्स के वहाँ पे आप जब खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या रिफाइनिंग या माइनिंग, मतलब उसको जो ढालने की जो एक कॉस्ट होती है वो लगती है। सेकंड, जो एरिया में मतलब जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के ऊपर डिमांड क्या चल रही है उसके ऊपर भी एक कॉस्ट काम करती है। और तीसरा, रेट का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको भी कवर करने के लिए ज्वेलर्स कुछ ना कुछ कॉस्ट को ऐड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं। पर ग्राम को अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो पर ग्राम 10 से 12 रुपए का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 12 रुपए के अंदर ये तीनों चीज़ों को कवर करता है वो। मतलब ये सही है और इसको देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। और जब आप बेचने जाओगे तब वो आपको थोड़ा गूगल के रेट से आपसे परचेस करेगा, तभी भी वो अपने ही रेट से आपसे परचेस कर रहा है। जो उससे 10 से 12 रुपए आपसे ज़्यादा लिया है पर ग्राम, उसी रेट से वो आपको वापस पेमेंट भी कर सकता है। ओके। अभी सर, मैन्युफैक्चरर जितने भी ज्वेलर्स हैं या गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों का बहुत हालत ख़राब चल रहा है कह सकते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली मैन्युफैक्चरर या हम कह सकते हैं होलसेलर, इनका सबसे हालत ख़राब होने का कारण है कंपटीशन। बार बार एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना उनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उनको लगता है कि शायद मेरा मौका हाथ से चला जाएगा। मतलब अब आप ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर की हालत कैसी हो गई पता है? बंजारा जैसी हो गई कि आज इस लोकेशन पे अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं, कल वो उस लोकेशन पे कर रहे हैं, तो बहुत हालत वैसी खराब हो गई। दूसरा,
उधारी दे रहे हैं लोगों को। तो अब क्या हो गया, जो बायर्स हैं, जो रिटेलर है, वो उधारी के चक्कर में क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं परचेस कर पा रहा है। तो मेरा तो रिटेलर से निवेदन है कि भले कैश में माल लेना पड़े, कैश का मतलब होता है कि ऑन टाइम पेमेंट करके माल लेना पड़े, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अपने दुकान पे रखिए। दुकान को भरने की कोशिश मत करिए, क्वांटिटी से मत भरिए, क्वालिटी से भरने की कोशिश करिए। तो अपने आप ये सिस्टम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को भी नई क्रिएटिविटी को आप तक पहुंचाने में मजा आएगी।